इस टॉपिक को जरा डाइवर्ट करती हूँ, वरना अशफाक ने तो पता नहीं क्या क्या कर देना है। हम बात करते हैं खाने पीने की वो अशिया जो आपके लिए फायदेमंद हो, लेकिन जब भी घर में बनती है सब्जी, घर के जो खास तौर पे मर्द होते हैं वो नाक मुंह चढ़ा लेते हैं। खवातीन को ज्यादा इशू नहीं होते, लेकिन आजकल खवातीन में भी मैं ट्रेंड देख रही हूँ कि सब्जी पे कोई रुझान नहीं है। तो सब्जी खाना कितना फायदेमंद है, खास तौर पर हम यहाँ बात कर रहे हैं ग्रीन सब्जी की, और उसमें सबसे जो किंग मेकर है वो है पालक। पालक अच्छा, के बहुत वैसे सारे सदफ मुझे एक बात बताएं, यकीन करें कि आजकल आप मार्केट में जाएं, कहीं पर भी जाएं ना, तो सब्जियां इस कदर सस्ती हुई हैं। मतलब जरा सोचें, सब्जियां सस्ती होती हैं। सब्जियां माँ सदके जाए, गोश्त के मुकाबले कब गई थी आप लास्ट टाइम सब्जी खरीद? गोश्त के मुकाबले भाई 400 रुपए किलो मटर हुआ करते थे, अभी जाके 50 रुपए किलो मटर हुए एज कंपेयर टू गोश्त। हाँ जी, ठीक है, 50 रुपए। चले आगे बढ़े। अभी मटर सस्ते, टमाटर आप देख लें और सस्ते हुए हैं। अच्छा, ये कुछ जगहों में मैरी कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि हर चीज सस्ती हुई हुई है। मिर्चों से लेके सब्जी से लेके अदरक जो है वो 1000 रुपए किलो हुआ करती थी, वो तकरीबन 400 पे आई हुई है। तो काफी रेट वगैरह कम हुए हैं। ग्रीन सब्जी है जिसमें कि पालक है और साग का कहते हैं ना बड़ा इस्तेमाल होता है, सैलड पत्ता, सलाद का पत्ता जिसे कहते हैं, आइसबर्ग है, कैबेज है, इनके फायदे क्या हैं और कैसे हम खा सकते हैं, और जो नहीं खाना चाह रहे हैं उनको किस तरह। यहाँ पर भी विलायती लेके आई है सदफ, आइसबर्ग नहीं, आइसबर्ग बड़ी खुलेआम मिल रही है, लेकिन महंगी होती है ना वो निस्बतन। तो हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत प्रोफेसर वाला यासिर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये जरा मुझे बताइएगा कि सब्जियां, वैसे तो हम बात करते हैं ग्रीन सब्जियां, लेकिन जिस तरीके सब्जियों का कत्लेआम होता है किचन में, भून भून के, यानी कि वो पकने के बाद ब्राउन ही नजर आती है, ग्रीन तो रहती नहीं है। तो फिर ये उनकी मुतासिर नहीं रहती। बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने, और बहुत रेलिवेंट है मेरे स्कोप से कि हम सब्जियों को पकाएं किस तरह, और कुकिंग स्ट्रैटेजी होनी ही क्या चाहिए। बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे पास वेजिटेबल्स होती हैं उसमें हमें जो प्रिजर्व करने वाली चीज़ है वो उसके विटामिन्स हैं और उसके कलर्स हैं, जिसको हम ग्रीन वेजिटेबल्स में क्लोरोफिल कहते हैं। अगर हम उसको ज़्यादा पकाते हैं और बहुत भूनना शुरू करते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं उसके अंदर। तो हमारे लिए सिर्फ जो चीज बचती है वो हमारे लिए फाइबर बचता है उसके अंदर, बाकी सारे विटामिन्स तो खत्म हो जाते हैं। तो बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप स्टीम करें उनको, जो आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनको स्टीम करें, और कम ऑयल के अंदर उसको हल्की आंच पे जो है वो पकाना शुरू करें। अगर आप ज्यादा भूनेंगे, गोश्त के साथ भूनेंगे, पहली चीज तो ये कि गोश्त के साथ पकाएं ही ना, जी बिल्कुल। पालक, गोश्त और पता नहीं कौन। अच्छा, पालक के बारे में मैंने पढ़ा है कि पालक और गाजर ये जितना नहीं, लेकिन अगर इसे पका हुआ खाएंगे तब ये ज्यादा फायदेमंद होगा। बिल्कुल, इसकी वजह ये होती है कि बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो जब हमारी बॉडी को अवेलेबल होते हैं, जब वो पकते हैं, अगर वो पकेंगे नहीं, वो कच्चे होंगे, तो वो मिनरल्स जो है ना वो बायो अवेलेबिलिटी उनकी कम हो जाती है। तो जैसे ही वो पकते हैं, कुक होते हैं, तो उनका टेक्सचर जो है वो थोड़ा सा बेहतर होना शुरू होता है और हमारी बॉडी जो है उसको इजीली डाइजेस्ट कर पाती है, अदरवाइज वो डाइजेस्ट नहीं हो सकते। लेकिन जो ये एक चीज आ गई है कि आपने पालक बनाया, आपने उसका पानी फेंक दिया, आपने लौकी बनाई, लौकी का हलवा बनाया, पानी फेंक दिया, तो वो यूजलेस है आपके लिए खाना, कि आप जो है बड़ा हेल्दी जो है वो हलवा खा रहे हैं। पालक में विटामिन के है और ए है, तो ये कितना फायदेमंद है? बहुत फायदेमंद है, क्योंकि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेसिकली वो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से ही आते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम विटामिन्स और मिनरल्स को ही कहते हैं। जो मैक्रो हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, ये इनके रिसोर्सेज जो है वो मीट और पोल्ट्री वगैरह है। लेकिन जो विटामिन्स और मिनरल्स है वो तो सब कुछ आपका ज्यादातर जो है वो इसके अंदर से आता है। अच्छा, और फिर ये है कि ये जो आजकल साग के साथ काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर पालक के साथ जो साग वगैरह बनता है, मोस्टली उसमें होता ही है कि पालक भी है, फिर मेथी भी उसमें डल जाती है, फिर बातू भी होता है, वो भी डल जाता है, सोया भी डल जाता है। इनकी आपस में जो एक तालमेल है वो कैसा रहता है? देखिए, वेजिटेबल्स का अगर वेजिटेबल्स के साथ है ना तो प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, वेजिटेबल्स अगर गोश्त के साथ बन रही है ना तो प्रॉब्लम होती है। इवन पालक गोश्त भी? जी एग्जैक्टली, इसलिए क्योंकि गोश्त के अंदर जो प्रोटीन्स हैं, जो वेजिटेबल्स के अंदर विटामिन और मिनरल्स हैं, वो सब आपस में एक तरह से आप समझ लें लड़ते हैं। एग्जैक्टली, वो लड़ते हैं आपके ब्लड में शामिल होने के लिए। तो अगर आप उनको अलग अलग कंज्यूम करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से एब्जॉर्प्शन होगी। कोई ऐसा नहीं तरीका हो सकता है कि उनको ऐसे पकाया जाए कि ये विटामिन्स एक दूसरे को कहें पहले आप? उसमें बेहतर तरीका यही है कि आप वेजिटेबल्स को वेजिटेबल्स के साथ ही कंज्यूम करें। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं चाहूंगी कि इस प्लेटफॉर्म पे जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम पोटैटोज को हटा देते हैं, हम कहते हैं आलू हमें नहीं खाना चाहिए। अक्सर वेजिटेबल्स में जब आप आलू डालें तो वो टेस्ट में भी टेस्ट इनहेंस हो जाता है उनका,
लेकिन बहुत सारे लोगों को आलू से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, खासतौर पे हमारे डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं कि हम आलू को किस तरह से कंज्यूम करें। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आलू के अंदर जो निशास्ता मौजूद है, जो स्टार्च मौजूद है, वो बेसिकली हमारे अंदर ब्लड में शुगर स्पाइक लेके आता है। अगर आप आलूओं को एक दिन ठंडा करके और पकाने के बाद ठंडा करके और फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे लाके बहुत जेंटली उसको हीट करेंगे तो व्हाट हैपन बेसिकली कि जो आपका स्टार्च है वो रेजिस्टेंट स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज द लेटेस्ट रिसर्च। दोबारा ये जरा बताइएगा कि आप आलूओं को पहले ठंडा करें, आलू पकाने के बाद उसे ठंडा कर लें। जी, जैसे आलू है, मटर आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ाता है आपके ब्लड में, क्योंकि ये भी ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर आता है। ठीक है। तो तमाम ऐसे वेजिटेबल्स जो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ाते हो ब्लड के अंदर, तो आप कोशिश करें कि उनको पकाने के बाद और एक दफा उनको 24 आवर्स के लिए ठंडा कर लें फ्रिज में। उसके बाद नेक्स्ट डे जब आप उसको निकालें तो आप उसको बहुत ज्यादा जेंटली हीट करें, उसको बहुत ज्यादा हीटिंग की जरूरत है। माइक्रोवेव में या वैसे उसके अलावा? नहीं, वैसे ही नॉर्मल माइक्रोवेव को मतलब सपोर्ट नहीं हो जाएगा। ये चीज मैंने चावल के बारे में भी सुनी है कि जो फ्रीजर में रखा हुआ जो चावल होता है, फ्रिज में रखा हुआ, रीहीट करने से वो उतना हार्मफुल नहीं। जी, बिल्कुल हार्मफुल तो देखें चावल है ही नहीं हार्मफुल। बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है कि उसका स्टार्च जो है, जी, जो स्टार्च है ना वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। तो जब आप उसको फ्रिज में रखते हैं तो दैट स्टार्च बिकम रेजिस्टेंट स्टार्च। इसका मतलब ये होता है कि एक साइंटिफिक टर्म उसके अंदर एक प्रोसेस होता है, दैट इज रेट्रोग्रेडेशन। उसमें क्या होता है कि वो स्टार्च जो है दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट बहुत मुश्किल से होता है, तो उसकी वजह से वो आपके ब्लड में स्पाइक नहीं लेके आता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही नहीं लेकर आएगा। कहने का मकसद ये है कि जहां पर आप एक प्लेट खा रहे थे वहां पे अगर आप जो है अब दोबारा एक प्लेट खाएंगे तो वो आपका 50% उसके अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो चुका है। अच्छा, क्योंकि हमारा मसला ये, हमारे जो देसी खाने ना वो भुनते हैं, पकते हैं, और गोश्त के साथ सब्जी ऐड हो जाए तो वो हम उसी वक्त सब्जी डाल देते हैं। तो कोशिश ये करें कि ब्लांच कर लें, बॉईल कर लें, सब्जी को बाद में ऐड कर लें, थोड़ी क्रंची भी होगी तो ज्यादा मजा आएगा। और एक चीज ये है, एक चीज, अच्छा वैसे ही जो है वो सब्जी के नाम से लोग भागते हैं, अब क्रंची होगी तो फिर तो और भागेंगे। लेकिन मैं रॉ की बात नहीं कर रही, थोड़ी क्रंची हो, जैसे गोभी सॉटे कर लें थोड़ा सा। आप ये गोभी थोड़ी सी क्रंची अच्छी मेथड है। मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज की थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है। इतने कुकिंग मेथड्स हैं, अगर आप वो करें, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फूल गोभी है, उसको भी अगर आप विनेगर और सोया सॉस और काली मिर्च नमक में डालें तो वो इतना बेहतरीन उसका टेस्ट डेवलप होता है, और उसको स्टीम कर लें आप। तो थोड़ा सा कोशिश करें अपनी कुकिंग प्रैक्टिसेस को थोड़ा बेहतर करें। अफादियत के हिसाब से सबसे अच्छी सब्जी कौन सी, अगर आप उनको ग्रेड करना चाहें, जो इस मौसम में अवेलेबल हैं, क्योंकि जाहिर है कि वो भी वेरी करती होंगी। देखिए इस वक्त तो सबसे अच्छा साग हमारे पास साग है, ठीक है, जिसके अंदर आयरन लेवल जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन फिर ये भी एक और बात है कि साग को भी बहुत ज्यादा कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आयरन जब आप बहुत ज्यादा लेते हैं तो फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और अगर आप उसको असली घी के साथ बना के खा रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, उससे कभी नहीं भागे। मतलब नॉर्मल आप ले 5000 रुपीज पर केजी असली घी। हाँ, अब उसमें क्या है, हाँ अगर हम उसकी क्वांटिटी रिड्यूस कर दें तो फिर हमें वो, भाई जब आप इतनी महंगी चीजें खरीदते हैं तो आप अपनी सेहत पे क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? We are talking about the masses ना सिर्फ। नहीं, मासेस की बात कर रहे हैं, तो उसका हल है मेरे पास ना। उसका हल ये कि देखें, आप एक खाने के अंदर फॉर एग्जाम्पल आप डाल रहे हैं बड़े बड़े 3 डोंगे के चमचे जो है ऑयल, राइट, आप उसकी जगह 1 चमचा डालें। आप क्यों इतना ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं? आप क्वांटिटी कम करें ना तो आप जो है वो प्राइस को मीट कर लेंगे बहुत आराम से। वेरी नाइस। आप कम खाएं, अच्छा खाएं। वो मुकाबला कर रहा होता है जो मसाला बना होता है उससे कि उतनी क्वांटिटी में तेल हो उसमें। एग्जैक्टली। और तेल छोड़े तो बना है, इसका मतलब है साला। बिल्कुल, तब और सब्जी के साथ जुल्म। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये अगर आप इसको फॉलो करेंगे ना, आप क्वांटिटी को कम करें चीज की, तो वो आपको सरसों का वो जो तेल है वो भी महंगा नहीं पड़ेगा। जायके के चक्कर में जो है अफादियत को नहीं देखते। लेकिन ये है, थैंक यू सो मच जुबाला, बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ आई। और हम एक चीज मैं यहाँ पर एक चीज मुझे कह रहे थे, हजारों रुपए हम खर्च करते हैं विटामिन सप्लीमेंट्स खरीदने में, जिंक खरीद रहे हैं, आयरन की टैबलेट्स खरीद रहे हैं, विटामिन सी। ये जो सब्जियां हैं, जो फल है, इनको खाने से आपको बहुत कुछ मिल सकता है। और धूप विटामिन डी आपको देती है तो वो फ्री है। वो विटामिन डी एक्टिवेट करेगी आपके जिस्म में अगर आप बैठेंगे, लेकिन जिस तरह से बैठना होता है वो कर नहीं सकते। जुबाला, इवन लास्ट थिंग आपने माइक्रोवेव के मुतालिक आपने कहा था कि आप उसको सपोर्ट नहीं करती। आई नो द रीजन। मैं चाहूंगा कि आवाम को भी आप बता दें कि व्हाट कुड बी द रीजन, बिकॉज हम बहुत ज्यादा ओवरली रिलाई करते हैं उस पर। देखें, होता क्या है कि जो फूड की अपनी एक नेचर होती है, ठीक है, वो नेचर जो है ना वो खत्म हो जाती है रेस की वजह से। अच्छा। तो वो फूड जो है ना वो वाला फूड नहीं रहता, बल्कि उसके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं बेसिकली।
तो आप कन्वेंशनल जो हमारा मेथड है ना, जो हम कंडक्शन बोलते हैं, जिसको आप किसी देगची में या उसमें उसको गर्म करें धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। गैस आए तो करें। हाँ, अब तो धीरे धीरे ही आ रही है गैस, तो आहिस्ता आहिस्ता ही गर्म होगा। लेकिन नई तहकीक ये बता रही है कि जो माइक्रोवेव की जो रेज हैं वो उस तरह की रेज हैं जो आपके मोबाइल फोन से निकलती हैं, तो दैट्स नॉट दैट हार्मफुल। ये नई तहकीक है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। वो रेज इतनी नहीं होती, लेकिन वो जाके जो उसका मॉलिक्यूल है खाने का वो उसको डैमेज नहीं करती। देखें, होता क्या है कि जिस चीज के अंदर मॉइस्चर होगा ना, वो पानी के मॉलिक्यूल को हिट करती है डायरेक्ट, ठीक है, वो रेज, और पानी का मॉलिक्यूल जो है उसकी मूवमेंट शुरू हो जाती है। हीटिंग का प्रोसेस ये है। अगर किसी चीज में मॉइस्चर नहीं होगा तो वो उसको हीट भी उस तरीके से नहीं करेगी। लेकिन आपने शायद एक चीज नोट की होगी कि जब हम माइक्रोवेव में कोई चीज गर्म करते हैं तो वो ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है। आपने ये नोट करी है बात? तो माइक्रोवेव के अंदर आप कोई भी चीज अगर यूज कर रहे हैं ऐसी, तो आप कंटिन्यूअसली यूज ना करें उस चीज वो नुकसानदेह है। चलें जी, बहुत शुक्रिया जुबाला यासिर साहिबा, माहिर ग़िज़ाइयत, और बहुत शुक्रिया सदफ अब्दुल जब्बार, माहिर ग़िज़ाइयत, दोनों हमारे साथ मौजूद थी।